हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 750 और 751 का। पापा, क्या आपको पूरा यकीन है कि जिस सी डीमन की सब बात कर रहे हैं वो CEO ही है? हाँ, जैसी बातें सुनने में आई हैं वो कोई मामूली स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं हो सकता। जरूर कोई सेक्रेट बीस्ट ही होगा। लेकिन ये नॉर्थ सी तो बहुत बड़ा है, हम ढूंढे कहाँ से। खुले समंदर में एक आदमी और एक बच्ची उड़ते हुए इधर उधर देख रहे थे, पानी के सिवा कुछ और मिल जाए इस उम्मीद में। कियाओर को आखिरकार कहना ही पड़ा कि ये तरीका शायद सही नहीं है। जुओ फैन की आंखों में चमक आई। किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस दुनिया में 3 फॉरबिडन एरियाज हैं जहां कोई भी आम इंसान गया तो उसकी मौत तय है। लाइटनिंग कैनियन, फायर पिट और आइस माउंटेन। ये जगहें एक जगह टिक कर नहीं रहती, दुनिया में इधर उधर कभी भी प्रकट हो सकती हैं। ये जगहें सेक्रेट बीस्ट्स की जेल जैसी हैं। लाइटनिंग कैनियन में किलिन बंद है, फायर पिट में ड्रैगन एंसेस्टर और आइस माउंटेन में भी जरूर कोई सेक्रेट बीस्ट बंद होगा। लेकिन इतने सालों से ये बीस्ट्स अपनी जेल की दीवारों को कमजोर करते जा रहे हैं, इसलिए ड्रैगन एंसेस्टर तो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट पहुंच भी चुका है। तो फिर CEO ने भी जरूर ऐसा ही कुछ किया होगा और अब नॉर्थ सी में ही कहीं छुपा होगा। आइस माउंटेन नाम से ही साफ है कि उस जगह की एंट्री बहुत ज्यादा ठंडी होगी। मेरी सेंसेस इतनी तेज हैं कि मैं उस ठंड को जरूर पकड़ लूंगा। कियाओर ने सिर हिलाया और वो जुओ फैन के साथ उड़ते हुए इधर उधर कुछ भी असामान्य खोजने लगी। जुओ फैन ने अपनी सेंसेस को और तेज कर दिया, ऐसी ठंड तलाशते हुए जो समंदर के बर्फीले पानी से भी ज्यादा कड़ाके की हो। गर्र! एक जोरदार गरज पीछे से गूंजी। जुओ फैन ठिठक गया और हैरान होकर पीछे देखा। पीछे का आसमान अब पर्पल रंग की बिजली से भरा था, जो आकाश को फाड़ रही थी और नीचे तबाही ला रही थी। वो वही सी ब्राइट सेक्ट था जहां वो थोड़ी देर पहले ही थे। पर्पल लाइटनिंग, ये इन्विंसिबल सोर्ड इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया? जुओ फैन की भौहें कांप उठी, फिर वो फौरन पलट गया। कियाओर चौंकी। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे देखना है कि तुम्हारी माँ सुरक्षित निकल पाई या नहीं। अगर वो वहां फंसी हुई हैं। जुओ फैन की आंखों में ठंडी चमक आई, तो फिर हमें खुद इन्विंसिबल सोर्ड से भिड़ना होगा। जुओ फैन और तेज हो गया, उसका शरीर वहां से गायब हो गया। पापा, मेरा इंतजार करो, कियाओर चिल्लाई और पीछे दौड़ी। लेकिन तभी उसे एक ठंडी सी झुरझुरी महसूस हुई और वो इधर उधर देखने लगी। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसने अपने कंधे को रगड़ा ताकि उस चुभती ठंड से राहत मिले। कियाओर ने चारों ओर देखा, मगर पानी शांत था, हवा भी नहीं चल रही थी और सूरज ऊपर चमक रहा था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। मुझे ही शायद कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन ये नॉर्थ सी वाकई बहुत ठंडा है। कियाओर भी जुओ फैन के पीछे निकल पड़ी। बस कुछ ही पल बाद वो शांत समंदर अचानक हलचल में आ गया। एक घना कोहरा हर तरफ फैल गया, जैसे किसी भारी बारिश के बाद होता है, और पल भर में सब कुछ ढक गया। एक ऐसी ठंड समंदर की सतह से गुजरी कि उसने पानी को वहीं जमा कर रख दिया। पानी में मौजूद हजारों जीव ज्यों के त्यों जम गए, बिना हिल डुल सके। मोहरे की तरह 2 बड़ी बड़ी रोशनी अचानक कोहरे के बीच से आईं, एक तेज चमकदार और दूसरी थोड़ी फीकी। ये कैसी आवाज है? क्या इंसान आपस में लड़ रहे हैं? कोहरे से दूर लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। उस गहरी आवाज में एक कुटिल हंसी भी गूंजी। ये नीच जाति हमेशा बस आपस में लड़ने के बहाने ढूंढती है, एक दूसरे को ही मार डालते हैं जब तक सब कुछ लाल न हो जाए। एक पल मुझसे समुद्र में जाने की इजाजत मांगते हैं और अगले ही पल एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब खुद ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आओ, मैं भी मदद करता हूँ और तुम सबको निगल जाता हूँ। ही। एक डरावनी हंसी कोहरे से गूंजने लगी, जो तेजी से सी ब्राइट सेक्ट की ओर बढ़ रहा था। उसके रास्ते में आते ही समंदर का पानी बर्फ में बदलता गया। साथ में वो भयावह और रूह कंपा देने वाली आवाज भी आई। मैं तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलता हूँ, स्वागत करता हूँ, आओ और मेरी मिठाई बन जाओ। ही। सी का ओवरलॉर्ड अब किनारे की ओर बढ़ रहा था। सी ब्राइट सेक्ट में इन्विंसिबल सोर्ड अपनी रौद्र शक्ति दिखा रहा था, आसमान पर काबिज होकर सभी के दिलों में डर बैठा रहा था। उसकी नजरों में बाकी सबके लिए बस तिरस्कार था, जबकि बाकी बेली एक्सपर्ट्स गर्व से सिर उठाए खड़े थे और दुश्मन का मजाक उड़ा रहे थे। देखा, ये है हमारे पेट्रियार्क की ताकत। अब बताओ, तुम लोग क्या कर लोगे इसके आगे? लिंग यूनियन का चेहरा उतर गया। उनकी टीम भारी सांस भरते हुए उदास खड़ी थी। 10 जूनियर्स को छोड़कर अकेला बाइली यूटियन ही इतना भयानक था कि सब मिलकर भी उससे नहीं निपट सकते थे। ऊपर से उसके साथ और 5 स्वॉर्ड किंग्स भी थे। लिंग यूनियन का दिल बैठ गया। वो इधर उधर देखने लगा। हमें सरजू की रणनीति की सख्त जरूरत है इस वक्त। मिस मुरोंग एक छोटा सा संदेश देने में इतनी देर क्यों कर रही हैं? बच्चों! बाइली यूटियन की आंखों में चमक आई और वो चिल्लाया, फैल जाओ और मजे करो, लेकिन मेरे काम में दखल मत देना। बाकियों ने झुककर सलामी दी और सेक्ट के अंदर उड़ गए। अब केवल इन्विंसिबल सोर्ड अकेला बाकी बचा था और सामने खड़े थे बाकी लैंड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट।
मुरोंग लाई की आंखें फड़क उठीं। उसके हाथ की डेसिमेटिंग सोर्ड कांप रही थी और वो बोला, वाकई तुम इनविंसिबल सोर्ड कहलाने लायक हो। यहां तक कि तुमने अपने सोर्ड किंग्स को भी दूर भेज दिया। क्या तुम वाकई हम सबके खिलाफ अकेले लड़ना चाहते हो? क्या मेरे पास वो काबिलियत नहीं है? बाली यूटियन ने तंज किया। हद से ज्यादा है। इनविंसिबल सोर्ड की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लिंग यंटियन मुस्कराया, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो तुम्हारे पास मदद करने वाला कोई नहीं होगा? इनविंसिबल सोर्ड का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और वो उसे ध्यान से घूरने लगा, फिर जोर से हंस पड़ा। सेक्ट लीडर लिंग, तुम अब भी मजाक करने के मूड में हो? अनहोनी? तुम सोचते हो कि तुम में इतनी ताकत है? इनविंसिबल सॉर्ड, हमारे साथ चालाकी मत करो। हम सब यहाँ तुम्हारे 9 सॉर्ड किंग्स के बराबर हैं और हमारे पास 3 डिवाइन सॉर्ड्स भी हैं। अगर अचानक कुछ हुआ तो तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। मुरोंग लाई ने दहाड़ लगाई और अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। बाकी सब भी क्रोध में जल उठे, अपनी एनर्जी फैलाते हुए। इनविंसिबल सोर्ड ने परवाह नहीं की, बस सनरिंग सोर्ड की धार पर उंगलियां फिराते हुए जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हो। बस बातें करने वाले हो तुम सब, कुछ करके दिखाओ। यूं बकबक करके मुझे थकाओ मत। और 9 सॉर्ड किंग्स? हाँ, वो तो बस बच्चे हैं जो हल्ला मचा रहे हैं। तुम लोग क्या मुझे डराओगे? हाँ, मजाक बनाते हो। लोगों, ये तो शुरू से ही हमारा लक्ष्य था। अब जब इसके पास कोई मदद नहीं है, ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। हमला करो। लिंग यंटियन ने सभी को संदेश भेजा, इसके घमंड का फायदा उठाओ और इससे पहले कि ये सतर्क हो जाए इसे खत्म कर दो। बाकियों ने हामी भरी और जोर से ललकारते हुए बाइली यूटियन की ओर दौड़े, अपनी सबसे खतरनाक ताकत के साथ। डेसिमेटिंग सॉर्ड, डेसिमेटिंग इन्फर्नो। मुरोंग लाई ने तलवार घुमाई और उसकी गोल्डन तलवार से आग का विस्फोट हुआ जो बेली यूटियन की ओर बढ़ा। वो लपटें इतनी गर्म थीं कि हवा कांप उठी और वहां काले दरारें तक पड़ गईं। सोरिंग सोर्ड आर्ट, सोरिंग स्काइज। शंगवान फेशोंग ने चिल्लाकर सोरिंग सोर्ड से वार किया। स्कारलेट सोर्ड की लहर बेहद तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट, वर्ल्ड सील। ओयांग लिंगटेन भी पीछे नहीं रहा। उसकी तलवार की चाल में बाकी जैसे उग्रता नहीं थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक जबरदस्त ताकत छिपी थी। उसका वार बाइली यूटियन के बगल में पहुंच चुका था, उसे चारों ओर से घेरते हुए। अब इनविंसिबल सॉर्ड चारों ओर से घिर चुका था। 3 डिवाइन सॉर्ड्स की अल्टीमेट स्किल से होने वाला हमला उसके चारों तरफ से आ रहा था। तीनों डिवाइन स्वॉर्ड चलाने वालों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि किसी स्वॉर्ड किंग को भी रौंद सकते थे, लेकिन जब उनका सामना हुआ उस अजय इनविंसिबल स्वॉर्ड से तो उनकी सारी ताकत भी कम पड़ गई। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने भी इसी वक्त हमला किया। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ एक स्वॉर्ड ड्रैगन ऊपर आसमान से गिरा और सीधा इनविंसिबल स्वॉर्ड की तरफ लपका। ईस्टर्न लैंड के 3 वेनरेबल्स, नॉर्दर्न लैंड के 4 स्नो पीक एल्डर्स और सदर्न लैंड के स्वॉर्ड गार्डियन वेनरेबल्स ने भी अपने अपने तरीके से हमला बोला। ये नज़ारा जितना अद्भुत और चमकदार था, उतना ही जानलेवा और विनाशकारी भी। ये सब ताकतें एक अकेले बूढ़े इंसान पर टूट पड़ी जो वहां शांत खड़ा था। जैसे जैसे विस्फोटों की आवाज़ें गूंजती गईं, ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया फटने वाली है। इन सबके साथ साथ कई और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हमला करने लगे, इतनी शक्ति के साथ कि अगर 9 सॉर्ड किंग्स भी मिल जाते तो भी वो ना बच पाते। एक पूरे राज्य की फौज भी ऐसी शक्ति के आगे बर्बाद हो जाती। लेकिन जैसे ही ये कोहराम थमा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई, धूल को उड़ा दिया। इनविंसिबल सोर्ड अभी भी वहीं सीधा खड़ा था, सनरिंग सोर्ड जमीन पर टिकाए, पूरे रौब में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर पर धूल का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं और चेहरे पर हिकारत भरी मुस्कान थी। सभी लोग हैरानी से चीख उठे, ये कैसे हो गया? हमारी सारी ताकत भी उस पर असर नहीं कर सकी। ये बूढ़ा राक्षस तो हद से ज्यादा ताकतवर है। लिंग यूनचिन के चेहरे पर झटका सा आया और उसका दिल कांप उठा। 3 डिवाइन स्वॉर्ड और चारों लैंड के सारे शीर्ष एक्सपर्ट मिलकर भी इसे खरोंच नहीं पहुंचा पाए। फिर हम इसे मारेंगे कैसे? क्या 2 देशों की फौज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? लिंग यूनटेन ने सबकी तरफ देखा। बाइली यूटियन तो अब इंसान से ऊपर जा चुका था। दुनिया के सारे ताकतवर लोग भी उसका कुछ नहीं कर सके। उनके दिलों में अब सिर्फ पछतावा और मायूसी थी। इनविंसिबल सॉर्ड से भिड़ना सबसे बड़ी गलती थी। ये राक्षस हद से ज्यादा मजबूत है। जनन, एक तेज आवाज ने उनके दुख में डूबे ख्यालों को चीर दिया। उन्होंने देखा कि वो पर्पल लाइटनिंग से चमकती डिवाइन स्वॉर्ड अब जमीन से उठ रही थी और वो बूढ़ा चलने को तैयार था। अब राक्षस हमला करेगा। सभी लोग सन्न रह गए, माथे पर पसीना बहने लगा। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने एक हिकारत भरी मुस्कान दी, आंखें चमक उठीं और उसने वो पर्पल स्वॉर्ड ऊपर उठा ली। तुमने पहले हमला किया और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे हाथों में डिवाइन स्वॉर्ड का होना तो एक बर्बादी है। अब मेरी बारी है। जब मैं तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा तब ये डिवाइन स्वॉर्ड मेरे होंगे और कोई मेरी राह में सवाल भी नहीं करेगा। उनके खून में ठंडक सी दौड़ गई और वे डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। सूंघ।
बाइली यूटियन ने कोई स्किल नहीं चलाया, बस वैसे ही एक साधारण सा वार किया। लेकिन बाइली यूटियन जैसा कोई अगर सामान्य वार भी करे तो वो खुद एक प्रकृति की तबाही बन जाती है। गड़गड़ाहट। उस विशाल ताकत ने चारों लैंड के एक्सपर्ट की ओर रुख किया और ऊपर आसमान से पर्पल थंडर बरसने लगी, जो उस स्वॉर्ड वेव के साथ साथ हर चीज को भस्म करने लगी। सब में अफरा तफरी मच गई और ओयांग लिंगशन ने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को उठाया। हेवन सीलिंग डोमेन स्काई स्वॉर्ड, अनब्रेकेबल वर्ल्ड, अनब्रेकेबल स्वॉर्ड। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड कापी और एक हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगी, जो सबको ढककर हमले से बचाने की कोशिश कर रही थी। वाह, ये हेवन सीलिंग स्वॉर्ड! बाइली यूचियन ने हंसते हुए कहा, हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट सब कुछ बंद कर देता है, लेकिन तुम ओयांग लिंगशन बहुत कमजोर हो। तुम सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट के उस चरम स्तर को नहीं रोक सकते जहां मैं पहुंच चुका हूं। धड़ाम। वो हल्की नीली सुरक्षा ढाल उस प्रचंड वार के सामने टिक ही नहीं सकी, छूते ही टूट गई। ओयांग लिंगशन को खून की उल्टी हुई और वो उड़ गया। मुरोंग लाई और शंगवान फेशोंग ने अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाली, पर ओयांग लिंगतियन से बेहतर कुछ नहीं कर सके। वो भी खून थूकते हुए दूर जा गिरे। तीनों डिवाइन स्वॉर्ड धारकों की हालत ही जब ये थी तो बाकी लोगों की तो सोचो भी मत। वो भयावह स्वॉर्ड वेव, उस पर बिजली की तांडव लीला हवा से भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, सबको चीरते हुए दूर क्षितिज तक चली गई। उसने रास्ते में जो भी आया उसे मिट्टी में मिला दिया। सी ब्राइट सेक्ट का आधा हिस्सा तो सिर्फ इस एक वार से तबाह हो गया। जहां तक बाकी एक्सपर्ट्स की बात है, उन्हें तो चीखने तक का मौका नहीं मिला। सब हवा में उड़कर हजारों मील दूर जाकर मलबे में दफन हो गए। कोई मरा, कोई अधमरा। इनविंसिबल स्वॉर्ड की तलवार सचमुच भयावह थी। तेज हवाओं ने बची हुई धूल भी उड़ा दी और इनविंसिबल स्वॉर्ड फिर से अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो गया, तबाही और बर्बादी के बीच अकेला। उसने लंबी सांस ली और भौहें सिकोड़ ली, फिर चलने लगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो उन बच्चों को यूं उड़ाता नहीं। अब सब जगह बिखरे पड़े हैं, डिवाइन स्वॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, सिर दर्द ही हो गया है। धड़ाक। इनविंसिबल स्वॉर्ड उड़कर ऊपर गया और मलबे में डिवाइन स्वॉर्ड खोजने लगा। पांचों स्वॉर्ड किंग्स और राजकुमारों ने यह भयानक शोर सुना और चौंक गए। क्राउन प्रिंस बाइली जिंगटियन ने पीछे देखा, उस वार से उठे धूल और तबाही की ओर, और दंग रह गया। पेट्रियार्क वाकई अद्भुत हैं। लगता है उस एक वार से सब खत्म कर दिए। भाइयों, पेट्रियार्क ने तो अपना काम कर दिया, अब एक और सिर उन्हें देना है। चलो उस आदमी का सिर लेकर वापस चलें। बाकियों ने भी गरजते हुए हामी भरी और सी ब्राइट सेक्ट के और अंदर बढ़ गए। स्वॉर्ड किंग्स भी हरकत में आ गए, बस बाली यूयू की भौहें तनी हुई थी। ब्रदर ले, वो सब उसी की ओर जा रहे हैं। उसे पहले ढूंढो और छुपा दो, फिर बात करेंगे। बाली यूले की आंखें चमक उठीं। अगर पेट्रियार्क या कोई और उसे ढूंढ लेता है तो वो मारा जाएगा। बाली यूयू की आंखों में भी पक्का इरादा झलका और वो सीधा सी ब्राइट सेक्ट के अंदर की ओर उड़ गई। सी ब्राइट सेक्ट के पूर्वी किनारे पर वू किंगक्यू का समूह बदहवासी में भाग रहा था, छू किंगचेंग को थामे हुए, जो अब भी सुस्त सी दिख रही थी। कभी कभी वे पीछे तबाही की ओर देखकर कांप उठते। ब्रदर जुओ या तो कोई देवता है या फिर मनहूस। उन्होंने हमें किंगचेंग को यहां से ले जाने को कहा क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रहेगी। और देखो, सब सच हो गया। इनविंसिबल स्वॉर्ड भी आ गया। हमारी मौत भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन हम ब्रदर जुओ की बात नहीं निभा पाएंगे। सीनियर ब्रदर हुए, टेलीपोर्टेशन अरे थोड़ा दूर है, लेकिन लगता है वो लोग पास आ रहे हैं। शुई रोहुआ ने छू किंगचेंग को थामे हुए कहा, जैसे ही उन्होंने पीछे से आती चीखें सुनी। यानमो बोला, वो तो सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर होंगे जो दुश्मन को रोकने निकले हैं। वो लोग स्वॉर्ड किंग्स और इनविंसिबल स्वॉर्ड जैसे नहीं होंगे। हाँ, वो नहीं हो सकते। इतनी बड़ी तबाही और धमाके की आवाज तो वहीं से आ रही है जहां इनविंसिबल स्वॉर्ड लड़ रहा होगा। वो यहां नहीं आएगा। अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। वो किंगक्यू मुस्कुराया और सबको दिलासा दिया, हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर पूरी तरह सुरक्षित होंगे। हा हा हा। बाकियों ने भी सिर हिलाया और रफ्तार और तेज कर दी। किंगचेंग की सुरक्षा ही सबसे जरूरी थी। तभी एक आवाज आई, वो किंगक्यू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सभी ठिठक गए, हैरान। इतनी जल्दी पकड़ लिया? लेकिन आवाज तो अभी भी दूर से आ रही है। फिर इसे सीनियर ब्रदर वू का नाम कैसे पता चला? क्या उसने घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रखी है? वो किंगक्यू भी हैरान रह गया। उसे मेरा नाम कैसे पता है? ये शायद कोई घात हो, लेकिन एक साधारण डिसाइपल के लिए। अगर वो किसी खतरे को खत्म करना चाहता तो सबसे पहले तो उसे वेस्टर्न लैंड के जुओ फैन या येलिन को मारना चाहिए था। फिर उसे मेरा नाम कैसे पता चला? वो किंगक्यू का पूरा समूह इस बात से उलझन में पड़ गया। अचानक एक आकृति उनके सामने आ गिरी और सख्त लहजे में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो छिंगचू झट से बहाना बनाता हुआ बोला, टॉयलेट ढूंढ रहे थे। फिर जब उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो उसने आंखें मटकाईं। ओयांग छांगछिंग, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। हमें लगा दुश्मन आ गया। ओयांग छांगछिंग गुस्से में दहाड़ा, काश सच में दुश्मन ही होता। तुम लोग नॉर्दर्न लैंड की मदद के लिए आए थे ना? अब जब हम पे हमला हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? भाग रहे हो?
वेस्टर्न लैंड के लोग तो निकले डरपोक और कायर। किसने कहा कि हम भाग रहे हैं? वो छिंगछू ने चू छिंगछिंग की ओर इशारा किया। हमें ग्रैंड मार्शल का ऑर्डर मिला है कि हम छिंगछिंग को वेस्टर्न लैंड तक सुरक्षित पहुंचाएं, और फिर हम में से कोई भी इनविंसिबल स्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। ओयांग छांगछिंग ने चू छिंगछिंग की खाली निगाहों को देखा और लंबी सांस ली। मैं समझ सकता हूं, अपनी प्यारी को सुरक्षित भेजना जरूरी होता है। ले जाओ, सामने ही टेलीपोर्टेशन अरे है। लेकिन एक बात बता सकते हो, ग्रैंड मार्शल जुओ कहाँ हैं? ग्रैंड मार्शल होने के नाते वो तो मेन हॉल में होंगे, अलायंस की कमान संभालते हुए। धत्त तेरी, मैं वहीं से आ रहा हूं और वहां उनकी कोई झलक तक नहीं मिली। ओयांग छांगछिंग ने मजाक उड़ाया। वो भी कायर निकला। जैसे ही इनविंसिबल स्वॉर्ड आया वो तो भाग खड़ा हुआ। मैं और सिस्टर श्यू तो उन्हें खोजते घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। बाकी सब हैरान रह गए। क्या? अभी तो भोर में मेन हॉल में मिले थे हम उनसे, अब अचानक गायब कैसे हो गए? कौन जाने, शायद सबसे पहले वही टेलीपोर्टेशन एरे से निकल गया हो। ओयांग छांगछिंग ने फिर मजाक उड़ाया। यही है वेस्टर्न लैंड के सबसे अच्छे डिसाइपल की बहादुरी का तरीका। ये लिन तो इससे कहीं बेहतर है। जरा सुन, मेरे एल्डर ब्रदर ऐसे नहीं हैं। तूने कुछ और बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, सच्चाई सामने है, फिर भी तू उसे ढक रहा है। और फिर अब जब वेस्टर्न लैंड का सबसे अच्छा डिसाइपल चला गया तो ये खिताब तुझे ही मिलेगा ना? बुरा क्या है इसमें? जब मैं कुछ हासिल करता हूं तो अपनी मेहनत से करता हूं। चाहे जीतूं या हारूं, मैं अपना सब कुछ देता हूं। मैं अपने दम पर सबसे अच्छा बनूंगा, और अगर दूसरे नंबर पर भी रहा तो कभी किसी की चालाकियों से नंबर 1 नहीं लूंगा। और तेरी बातें सुनकर, ओ यंग मास्टर, लगता है नॉर्दर्न लैंड का बेस्ट डिसाइपल कहलाना भी अब कोई बड़ी बात नहीं रही। क्या बोला तूने? मैंने ये नाम सबसे राइचस तरीके से। ओयांग छांगछिंग और ये लिन अब बहस से बढ़कर एक दूसरे को पकड़ने लगे। वो छिंगछू को बीच में आकर दोनों को छुड़ाना पड़ा। लेकिन ऐसे दो धुरंधरों के बीच कौन टिक पाए? जितनी ज्यादा बात होती गई उतना ही ज्यादा झगड़ा बढ़ता गया। अब तो मामला लड़ाई तक पहुंचने वाला था। तभी अचानक मुरोंग शुए वहां पहुंची। आंखें फैलाकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? यहां तबाही मची है, जंग चल रही है और तुम सब लड़ रहे हो। ओ सिस्टर शी। ओयांग छांगछिंग एकदम शांत हो गया। अपने सपनों की रानी के सामने किसी गलतफहमी से डर गया। सिस्टर शू, यकीन करो, मैं तो हमेशा शांत रहने वाला इंसान हूं। लड़ाई झगड़े से मुझे सख्त नफरत है। ये सब तो बस जाहिल हैं जो मेरी बात समझते ही नहीं। मुरोंग शुए का चेहरा खिंच गया और उसने आंखें घुमा ली, जैसे वो इस झूठे को नहीं जानती हो। शांत आदमी? ये तो झगड़ा करने का बादशाह है जो अब तक सिर्फ अपने बाप की वजह से जिंदा है। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे वो छिंगछू से पूछा, झुओ फैन कहाँ है? क्या तुम्हें पता है वो गया कहाँ? सबने कंधे उचकाए, किसी को कुछ पता नहीं था। उस डीमन को धिक्कार है, सबसे नाजुक मौके पर भाग गया। मुरोंग शुए ने गुस्से में दांत पीसे और माथा सिकोड़ लिया। ओयांग छांगछिंग ने शांति से कहा, सिस्टर जू, वो एक नंबर का डरपोक है। जैसे ही दुश्मन ने हमला किया वो भाग निकला। भरोसे के लायक नहीं है, और मैं तो मानता ही नहीं कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और तुम खुद ही तो हमेशा कहती थी कि वो धोखे और चालबाजियों से भरा पड़ा है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। हाँ हाँ। ये लिन को गुस्सा आया, लेकिन वो छिंगछू ने उसे रोका। सच लग रहा है, उसने तो पहले भी सेंट्रल एरिया सरीन शोर्स ट्रेडिंग में तमाशा किया और फिर सबकी मुसीबत बनकर भाग गया। मुरोंग शुए ने सोचा, फिर सिर हिलाया। उसका चला जाना ही बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्रदर और बाकी सब लोग इनविंसिबल स्वॉर्ड के सामने बिना उसकी नीच तरकीबों के खड़े नहीं हो सकते। मिस मुरोंग, आप तो बहुत भोली हैं। आपके ब्रदर और बाकी सब जितना चाहें हमला कर लें, वो पेट्रियार्क की एक भी रत्ती बराबर चोट तक नहीं पहुंचा सकते। ये घमंडी आवाज सुनते ही सामने 10 नौजवान प्रकट हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उनका नेता एक तीखी शक्ल और शाही अंदाज वाला नौजवान था, जिसने सबसे ज्यादा नीचा दिखाने वाली मुस्कान पहन रखी थी और उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। हर किसी का दिल दहल गया और एक भारी दबाव से चुभन तक होने लगी। एक्सपर्ट। सबका एकमत निष्कर्ष यही था, अब कोई भी इस खतरे को हल्के में नहीं ले सकता था। यहां तक कि ओयांग छांगछिंग भी गंभीर हो गया और मुरोंग शुए से पूछा, सिस्टर जू, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये कौन है? सेंट्रल एरिया के सबसे ताकतवर नौजवान, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का क्राउन प्रिंस बाइली जिंगतेन। मुरोंग शुए की आंखें कांप गईं, जैसे बोलते हुए भी घबराहट हो रही हो। वो तो पूरे लैंड का सबसे बेस्ट यूथ माना जाता है। उसके पीछे हैं 9 और राजकुमार जो एक से बढ़कर एक ताकतवर हैं। बाइली जिंगतेन हंस पड़ा और उसके साथ बाकी राजकुमार भी। वो छिंगछू का चेहरा उतर गया, उसने मुट्ठियां भींच लीं और मन भारी हो गया। हम तो बस छिंगछिंग को सुरक्षित ले जा रहे थे और अब इतने खतरनाक दुश्मन सामने आ खड़े हुए। हमेशा मजाक करने वाला ओयांग छांगछिंग भी इस बार उत्साहित हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। पूरे लैंड का सबसे बेस्ट यूथ। ओयांग छांगछिंग की आंखों में जुनून की आग जलने लगी। मुरोंग शुए को उसके पागलपन का कोई अंदाजा नहीं था। वो पूरी तरह बाइली जिंगतेन पर ही ध्यान लगाए थी और बोली, क्राउन प्रिंस, ये तो बहुत अजीब संयोग है कि आप यहाँ। बेस्ट इन द लैंड्स।
ओयांग छांगछिंग ने उसे बीच में काट दिया और सीधे बाइली जिंगतियन पर झपट पड़ा, चिल्लाता हुआ, अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं ही सबसे बेस्ट कहलाऊंगा। हा हा हा। ओवैंग छांगछिंग, जल्दबाजी मत कर, तू उसका। सिस्टर सू, ध्यान से देखना, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तेरे लायक हूं। मुरोंग शुए चौंकी, उसे उसकी ये दीवानगी समझ नहीं आई। ओयांग छांगछिंग तो जैसे अपने जीवन भर के सपने को सामने पाकर हर कीमत पर उसे हासिल करने को बेताब था। वो सीधे बाइली जिंगतियन पर झपट पड़ा और सीने पर एक ठंडी तलवार की लहर मार दी। हेवन सीलिंग सॉर्ड आर्ट, ब्लड सील। बाइली जिंगतियन ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, मुस्कुराते हुए बोला, नॉर्दर्न लैंड के सबसे अच्छे डिसाइपल का बेटा, तेरे पास भी वही जज्बा है जो तेरे पिता में था, सीनियर ओयांग की सीखों के लायक। पर अफसोस, तू अकेला ऐसा नहीं है जिसने किसी महान व्यक्ति से विरासत पाई हो। तू मुझे छूने के लायक नहीं। धड़ाम। एक जोरदार धमाका हवा में गूंजा, जिससे सारे राजकुमारों के कपड़े तक फड़फड़ा उठे। बाइली जिंगतियन तो अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा, बिल्कुल अडिग। ओयांग छांगछिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक अंगुली थी जिसमें पर्पल थंडर की चमक थी। ये किसी और प्रिंस की उंगली थी जो क्राउन प्रिंस के पास खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? सेंट्रल एरिया के बेस्ट डिसाइपल को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके एक और राजकुमार ने मेरी पूरी ताकत का वार ऐसे ही रोक लिया। ओयांग छांगछिंग को इस हकीकत पर यकीन नहीं हो रहा था। अब जाकर मुरोंग शुए की बात उसके दिल में उतरने लगी। सेंट्रल एरिया में 10 राजकुमार हैं और हर एक किसी भी लैंड के बेस्ट डिसाइपल जितना ताकतवर है। यह क्या सच में हो रहा है? ओयांग छांगछिंग की आंखें कांप उठीं और उसने गुस्से में दांत भींच लिए। मुरोंग शुए और वू छिंगछू का दिल बैठ गया। इस लैंड का सबसे ताकतवर क्लैन सच में बहुत भयानक है। यहां तक कि इनके नौजवान भी धरती हिला देने की ताकत रखते हैं। लगता है अब बाइली को पूरे लैंड का बेस्ट यूथ माना जाएगा। पर जुओ फैन का इस सब में क्या रोल है, ये अब भी सवाल बना हुआ है। सबके मन में उम्मीद थी, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता भी थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि ओयांग छांगछिंग, जिसकी ताकत का उन्हें पूरा भरोसा था, वो बाइली जिंगतियन तक पहुंच भी नहीं पाया। उसी पल सुनहरी लपटों में लिपटा हुआ एक और शख्स बाइली जिंगतियन के सिर पर वार करने आ गिरा। ड्रैगन जैसी तेज दहाड़ के बाद गोल्डन फ्लेम जैसे फटी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो, और वो सारा जोर बाइली जिंगतियन पर टूट पड़ा। गर्मी इतनी भयानक थी कि उसकी बाल तक जलने लगे और मुड़ गए। क्राउन प्रिंस की भौहें कांप उठीं। उसकी नजरें उन आती हुई गोल्डन फ्लेम्स पर एकदम गंभीर थीं। इन कीड़ों में सच में कोई एक्सपर्ट भी है क्या? वो थोड़ा चौंका जरूर, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं। धड़ाम। वो सुनहरी आकृति अचानक रुक गई, ठीक अपने निशाने से 1 इंच पहले, क्योंकि एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया था। लपटें उसी पल बिखर गईं और ये लिन अपने असली रूप में सामने आया। जिसने उसे रोका वो था एक भारी भरकम मर्द जिसने पूरी गंभीरता के साथ हमला झेला। हाफ सेक्रेट बीस्ट की ताकत को कोई आम इंसान यूं शरीर से नहीं रोक सकता। वाकई में ये हैरान करने वाली बात थी कि इस बंदे ने अपने शरीर को इतना सख्त बना लिया था। बेली क्लैन में ऐसा कोई कैसे है जो हमारे लिटिल जूनियर ब्रदर के वार को सिर्फ अपने शरीर से झेल गया? वो किंक्यू की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वेस्टर्न लैंड के बाकी डिसिपल्स भी उतने ही चौंक गए। सिर्फ मुरोंगजू की नजरें सिकुड़ीं। यह है दूसरा राजकुमार बेली जिंगैंग। बचपन से ही थंडर पवेलियन की बिजली में अपने शरीर को तपाया है। इतना मजबूत है कि बेली जिंगटियन के बाद उसका ही नाम आता है। पर अगर बात हो सिर्फ ताकत की, तो दुनिया में उससे बेहतर कोई डिसिपल नहीं है। बाकियों ने घबरा कर ये लिन की ओर देखा। ये लिन भी तो वही रास्ता चला था, मजबूत शरीर का, लेकिन अब जाकर उसे असली टक्कर मिली थी। और सिर्फ वे ही नहीं चौंके, बेली जिंगैंग भी ये लिन को देखकर दंग रह गया। उसे अपनी बिजली से बने शरीर पर पूरा भरोसा था, आज तक कभी किसी के सामने नहीं डगमगाया था। लेकिन जैसे ही उसने ये लिन की टक्कर झेली, उसे ऐसा लगा जैसे हथौड़े से उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसके शरीर से एक अजीब तरह का तेज दर्द उठने लगा। वो बस दांत भींचकर अपने चेहरे को सीधा रख पाया, वरना अब तक तो आंसू बह चले होते। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 5 लैंड में किसी और ने भी शरीर की कल्टीवेशन को इतना आगे पहुंचा दिया होगा। बेली जिंगैंग ने सावधानी से ये लिन की जंगली आंखों की तरफ देखा। उनमें तीखी दुश्मनी साफ दिख रही थी। असल में वो हटने ही वाला था, सोचा था बड़ा भाई ही निपटेगा, लेकिन तभी मुरोंगजू ने सबके सामने उसकी ताकत का डंका बजा दिया। अब तो आफत है, अभी हट गया तो सबको लगेगा मैं डर गया। बाकियों की आंखों में अपनी तरफ डर देखकर बेली जिंगैंग ने मन ही मन आह भरी। उसे वो दर्द झेलना ही पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया उसके मजबूत शरीर की इज्जत बनाए रखे। उसने ये लिन की लात भी झेली जिसमें गर्मी से जलन थी, लेकिन उसने दांत पीस लिए और आखिरकार ये लिन को थोड़ा पीछे भी धकेल दिया। बाकी सब और भी हैरान रह गए। मुरोंगजू की बात पर यकीन करते हुए बोले, बेली जिंगैंग वाकई इतना ताकतवर है कि हमारे लिटिल जूनियर ब्रदर को सिर्फ ब्रूट फोर्स से पीछे धकेल दिया। तुम सब जाओ भाड़ में। असली ताकत तो उस फट्टू में है जो अचानक प्रकट हो गया। इतनी ताकत इसके पास आई कहां से? मेरा तो हाथ ही टूटने वाला है। बेली जिंगैंग का चेहरा जरूर सीधा था, लेकिन अंदर से वो रो रहा था। दर्द और गुस्से को दबाकर उसने आखिरकार चेहरा संभाल लिया और ये लिन को जोर से पीछे फेंक दिया।
उधर ओयांग चैंकिंग पर भी हमला हुआ और उसे भी पीछे धकेल दिया गया। अब ओयांग चैंकिंग और ये लिन दोनों गंभीर हो गए, क्योंकि सामने जो 10 लोग खड़े थे वो कोई मामूली नहीं थे। और वहीं दूसरी ओर दोनों राजकुमार पीठ पीछे बांधे घमंड से भरे लौटते चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लिन और बाकी लोग ये देख ही नहीं पाए कि बैली जिंगैंग का हाथ अंदर से कांप रहा था और दूसरे राजकुमार की उंगलियां स्पैज़म से अकड़ गई थीं, उन पर आइस जम गई थी। ऊपर से देखने में लग रहा था जैसे दोनों राजकुमारों ने एक एक जीत ली, पर सच्चाई ये थी कि असली चोट उन्हें ही लगी थी। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें शांत रहना पड़ा। बैली जिंगटियन ने सब कुछ भांप लिया और मन ही मन चौंक गया। इन कीड़ों में कुछ अच्छे बीज भी हैं। 4 लैंड के सारे जूनियर्स बेकार नहीं हैं। दूसरे भाई, तीसरे भाई, पीछे हटो, ये लोग मेरे लिए आए हैं। किसने कहा था बीच में आने को? बैली जिंगटियन ने जानबूझकर उनकी इज्जत बचाई और उन्हें पीछे बुला लिया। दोनों ने सिर झुकाया और उसके पीछे चले गए। ये दोनों वाकई के असली प्रतिभाशाली थे, जिनसे सिर्फ क्राउन प्रिंस ही भिड़ सकता था। बैली जिंगटियन ने चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराता हुआ दोनों विरोधियों के सामने आ खड़ा हुआ। ओयांग लिंगडिटियन के बेटे के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा कौन? वेस्टर्न लैंड का बेस्ट डिसिपल, ये लिन। जवाब ओयांग चैंकिंग ने दिया। बैली जिंगटियन ने ये लिन को देखा और सिर हिलाया। ओह, मैं सोच रहा था इतना स्किलफुल बंदा कौन है? तो तुम हो वेस्टर्न लैंड की इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन। गलत, मैं तो बस दूसरा हूं। पहला तो मेरा एल्डर ब्रदर है, ये लिन ने नाक चढ़ाते हुए कहा, जैसे वो किसी और की जगह लेना पसंद ही नहीं करता। बैली जिंगटियन थोड़ा चौंका। अगर दूसरा इतना ताकतवर है तो पहला तो कोई भगवान निकलेगा, है ना? फिर गलत, वो तो डरपोक है, तुम्हारे आने की खबर सुनते ही भाग निकला। चुप कर, एल्डर ब्रदर की बहादुरी तू समझ नहीं सकता, वो कभी नहीं भागेगा। फिर से कह के देख। ज़ुओ फैन डरपोक है, दुम दबाकर भाग गया। हाँ। ओयांग चैंकिंग ने मजाक उड़ाया और ये लिन को गुस्सा आ गया। उसने चैंकिंग का गला पकड़ लिया तो चैंकिंग ने भी उसका पकड़ लिया। दोनों फिर से लड़ने लगे। मुरोंग ज़ू और बाकी लोगों के चेहरे लटक गए। युद्ध दरवाजे पर है और ये दोनों बस झगड़ रहे हैं। बैली जिंगटियन ने भौहें चढ़ाईं, फिर थोड़ी देर बाद हल्की हंसी के साथ बोला, ज़ुओ फैन, क्या वो कियान फैन नाम के मर्चेंट स्टीवर्ट कियान की बात कर रहे हो? हाँ, वो उसी नाम से सी ब्राइट सेक्ट में घुसा है, ओयांग चैंकिंग ने लड़ते लड़ते जवाब दिया। बैली जिंगटियन हल्के से हंसा, तो फिर बताओ ना, वो सर ज़ुओ है कहाँ? मुझे क्या पता, इनसे पूछ लो। एक टफ दुश्मन से भी बुरा होता है मूर्ख साथी। ओयांग चैंकिंग झगड़ते झगड़ते ही मुंह चला बैठा। वो किंग्क्यू की ओर इशारा करते हुए बोल गया, ज़ुओ की वाइफ को यही लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घर छोड़ने जा रहे हैं, इन्हें जरूर पता होगा। अरे, ज़ुओ फैन की वाइफ है क्या? बैली जिंगटियन ने बाकी लोगों की ओर देखा। उनके दिल धक से रह गए और वो तुरंत चू किंगचेंग के आगे खड़े हो गए, लेकिन इससे बैली जिंगटियन को उसकी पहचान और पक्की हो गई। बैली जिंगटियन मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। उसे पकड़ लो, फिर वो आदमी कहाँ है ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। हा हा हा। बैली जिंगटियन ने इशारा किया और दोनों राजकुमार वो किंग्क्यू के ग्रुप पर टूट पड़े। सब कांप उठे। ये लिन घबरा गया और ओयांग चैंकिंग से लड़ाई छोड़कर मदद के लिए दौड़ा। ओयांग चैंकिंग को तब जाकर समझ आया कि असली दुश्मन कौन है और वो भी मदद करने भागा। लेकिन तभी एक और कूद पड़ा, बैली जिंगटियन। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वो बोला, तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते थे ना? लो, मैं यहीं हूं, अब मिलकर हमला करो। दफा हो जा। मेरी सिस्टर इन लॉ को हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। ये लिन गरज पड़ा। उसके शरीर पर गोल्डन फ्लेम स्केल्स में बदल गईं और वो एक तूफान की तरह बैली जिंगटियन की ओर झपटा। ड्रैगन स्केल फ्लैश। अगर तुम्हें ज़ुओ फैन चाहिए तो किसी और को पकड़ो, उसकी औरत को मत छुओ। मुझे और कुछ इतना गुस्सा नहीं दिलाता जितना ऐसे कमीनों पर जो औरतों और बच्चों पर हाथ डालते हैं। ओयांग चैंकिंग भी दहाड़ा, अपनी औरा छोड़ते हुए उंगलियां झटकीं और बैली जिंगटियन की ओर आइस की लहर भेज दी। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट, एंडलेस आइस सील। जहां से वो कोल्ड स्वॉर्ड वेव गुजरी, वहां सब कुछ जैसे जम गया हो, जैसे वक्त ही थम गया हो। सुनहरी तराजुओं की बारिश उल्काओं की तरह बैली जिंगटियन पर गिरी और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। ये लिन और ओयांग चैंकिंग पहली बार एक साथ लड़े और दोनों ने एक दूसरे की ताकत को और भी निखार दिया। लेकिन बैली जिंगटियन को जैसे खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तुम जानते हो पेट्रियार्क की मांगें कितनी सख्त होती हैं। हर बार जब हम लड़ते हैं, अगर एक भी बार हम अपने स्तर के 100 एक्सपर्ट्स को अकेले नहीं हरा पाए तो हम उनकी एक्सपेक्ट पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में तुम दोनों का मुझ पर हमला करना मुझे पसीना भी नहीं दिला सकता। हाँ हाँ हाँ। बैली जिंगटियन की आंखें चमकी। उसने सामने से आती खतरनाक एनर्जी को महसूस किया और बस हाथ हिला दिया। गड़गड़ाहट। ऊपर से बिजली की लहरें नीचे उतरीं, हजारों की तादाद में, और वो एक नुकीली स्वॉर्ड एनर्जी में बदल गईं जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ तहस नहस कर गईं। ये लिन और ओयांग चैंकिंग के हमले चूर चूर हो गए और जबरदस्त झटके ने उन्हें दूर उछाल दिया और उनके पीछे खून की लकीर छूट गई।
दोनों का चेहरा एकदम फीका पड़ गया और जब धूल बैठी तो देखा बाइली जिंगतियन उसी मुस्कान के साथ खड़ा है। उसने एक कदम भी नहीं हिलाया था। उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा वो खुद ही घायल हो गए। ये डरावना था। इतने ताकतवर होते हुए भी इतनी आसानी से हार जाना, क्या यही था पूरे क्षेत्रों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल की ताकत? दोनों को अपनी कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। ये लिन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो एक सेक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर होकर फिर से अपने जैसे किसी पेयर से हार गया। उस पछतावे ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसे समझना चाहिए था कि वो ड्रैगन एंसेस्टर का सक्सेसर था, जबकि सामने वाला स्वॉर्ड सॉवरेन का। दोनों बराबरी के थे, पर ताकत की बात आए तो मास्टर रास्ता दिखाता है और डिसाइपल को खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। ड्रैगन एंसेस्टर एक सीक्रेट बीस्ट था, इसलिए वो अपनी कला एक इंसान को पूरी तरह नहीं सिखा सकता था। लेकिन सीक्रेट वेपन के सक्सेसर जैसे ओयांग चांगचिंग और बाइली जिंगतियन ने स्वॉर्ड सॉवरेन की आत्मा को उन्हीं के हथियारों के जरिए समझा जैसे वो किसी इंसान के सीधे शिष्य हों, इसलिए उनकी कला में कोई कमी नहीं रही। ये लिन की हार का मतलब ये नहीं कि ड्रैगन एंसेस्टर स्वॉर्ड सॉवरेन से कमजोर था। इसका मतलब था कि इंसानों और सेक्रेट बीस्ट में फर्क होता है। एक बीस्ट इंसान को सारी शक्तियां नहीं सिखा सकता। ऊपर से इनकी कल्टीवेशन में भी बहुत बड़ा फासला था। अपने मुंह से खून पहुंचते हुए ओयांग चांगचिंग हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो येलिन की तरफ मुड़ा। ब्रदर येलिन, मैं तो भूल ही गया था बताना, वो लड़का जेनेसिस स्टेज में है। हम चाहे कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो, पर हमारी कल्टीवेशन अभी सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज की है। ऐसे में उससे भिड़ना मतलब खुद को चोट पहुंचाना। दुनिया की शक्ति के इस्तेमाल में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बात तो सही है, लेकिन क्या तू अपनी तारीफ करना बंद नहीं कर सकता? जीनियस तक तो ठीक था, पर खुद को भी मेरे साथ गिन लिया? ये लिन ने उसे घूरते हुए कहा। ओयांग चांगचिंग ने आंखें घुमा दी। ठीक है, पर अब करें क्या? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन उसके लिए मुझे ब्रदर ये लिन का साथ चाहिए। याद है हमारी पिछली लड़ाई, जब दुनिया की एनर्जी पागल हो गई थी? मैं वही दोहराना चाहता हूं। ये लिन के हामी भरते ही ओयांग चांगचिंग गंभीर हो गया। मैं एक चैनल खोलूंगा जिससे दुनिया की एनर्जी तेरे अंदर जाएगी और तुझे इसे झेलना होगा, चाहे तू पागल ही क्यों ना हो जाए। बस इतना ध्यान रखना कि उसे पूरी तरह चबा डालना। ये लिन ने आंखें घुमा दी। मैं क्या हूं कुत्ता जो किसी को चबाऊं? फिर भी तेरी बात में कुछ दम तो है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस शक्ति को काबू में रखूं और उस पर छोड़ूं। तो तय रहा। ओयांग चांगचिंग ने हाथ का एक संकेत बनाया, इवोकिंग हेवन आर्ट। अचानक ऊपर से एक जबरदस्त शक्ति इकट्ठा हुई जो ठंडी स्वॉर्ड एनर्जीज में बदल गई। बाइली जिंगतियन हंसा। हा, ये शक्ति तेरी अपनी नहीं है, सिर्फ उधार की है। ये किसी बराबरी के ओपोनेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन एक सच्चे जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट की दुनिया की शक्ति को रोक नहीं सकती। तो फिर देख लेना क्या होता है, ओयांग चांगचिंग ने चिल्लाकर कहा। ब्रदर ये समझ गया। ट्रांसफॉर्मेशन, फायर ड्रैगन किंग। ये लिन ने दहाड़ मारी और गोल्डन फ्लेम्स उसके चारों तरफ फट गईं, जो 500 मीटर ऊंची हो गईं। ओयांग चांगचिंग ने संकेत बदला, हेवन सीलिंग आर्ट वर्ल्ड चैनल। ऊपर से आती शक्ति सीधे ये लिन में समा गई और इस बार उसने उसे जमाया नहीं, बल्कि उसकी आग को और भड़का दिया। गोल्डन फ्लेम्स और भी ऊंची और तेज हो गईं। वो विशाल ड्रैगन दर्द में करा रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जितनी शक्ति बढ़ रही थी उतना ही तनाव भी। ओयांग चांगचिंग ने ये लिन की ताकत को सील नहीं किया, बल्कि दुनिया की शक्ति को उसमें भर दिया। पर इतनी शक्ति के लगातार प्रवाह से उसके पागल हो जाने का खतरा बहुत बढ़ गया था। ब्रदर ये कैसा लग रहा है? सह पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रैगन की आंखों में निश्चय चमक रहा था और उसने दांत भींच लिए। तो फिर हमला करो, अभी करो। ओयांग चांगचिंग ने बाइली जिंगतियन की ओर इशारा किया। ये लिन ने गुस्से में दहाड़ मारी और पंजे और दांत निकालकर सीधा दुश्मन पर टूट पड़ा। पहली बार ओयांग चांगचिंग ने ये लिन की तारीफ की। शाबाश ब्रदर, ये हमला करो। हा, बाइली जिंगतियन, तेरा अंत आ गया। ब्रदर ये के अंदर मेरी हेवन सीलिंग आर्ट है। अब तू चाहे जो कर ले, तेरी सारी शक्ति उसी में समा जाएगी और वो और भी ताकतवर बन जाएगा। सिर्फ तेरी युआन क्यू ही नहीं, दुनिया की शक्ति भी उसमें जाएगी। अब वो अजय है और तू मरेगा। ये लिन ने दहाड़ मारी और उसके शरीर की फ्लेम्स और भी ऊंची हो गईं। ओह, तो ये बात है? बाइली जिंगतियन मुस्कुराया, 2 उंगलियां उठाईं और उनकी नोक से स्वॉर्ड इंटेंट निकलने लगी। ओयांग चांगचिंग ने उसका मजाक उड़ाया। बाइली जिंगतियन, तू बहरा है क्या? मैंने अभी बताया कि अब चाहे तू कुछ भी। बाइली जिंगतियन ने बस उंगली से एक पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी फेंकी जो सीधा फायर ड्रैगन पर लगी। जैसे ही वार लगा, जोर का धमाका हुआ और फ्लेम्स फट गईं। ये लिन खून उगलता हुआ फायर ड्रैगन से बाहर गिरा। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और सीने से खून बह रहा था। फायर ड्रैगन के टूटते ही वर्ल्ड्स चैनल भी अपने आप खत्म हो गया। बाइली जिंगतियन अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओयांग चांगचिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सिर हिलाते हुए कहा। डैड ने साफ कहा था कि जब दुनिया की एनर्जी पागल हो जाए तो सिर्फ हेवन सीलिंग सोड ही उसे सील कर सकती है। फिर ये कैसे?
बाइली जिंगटियन ने हंसते हुए कहा, तेरे डैड ने तुझे सिर्फ इतना बताया कि हेवन सीलिंग सॉर्ड ये कर सकता है। लगता है उसने ये नहीं बताया कि हेवन सीलिंग सॉर्ड आर्ट का मतलब है सील करना और सनरिंग सॉर्ड आर्ट का मतलब है नाश करना। ये दोनों सॉर्ड आर्ट्स एक दूसरे के विपरीत हैं और जीत उसी की होती है जिसकी समझ और ताकत ज्यादा हो। जब कोई हेवन सीलिंग सॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ कोई डिवाइन सॉर्ड या सनरिंग सॉर्ड आर्ट ही तोड़ सकती है। मतलब अगर तेरी मास्टरी मेरी सनरिंग सॉर्ड आर्ट से कमजोर है तो तू खुद को मौत के मुंह में डाल रहा है। हा हा हा। ओयांग चंगचिंग पत्थर की तरह जड़ हो गया। सनरिंग सॉर्ड हेवन सीलिंग सॉर्ड की कमजोरी है? यकीन नहीं होता। उसी सदमे के बीच एक स्वॉर्ड वेव उसकी छाती से आर पार निकल गई। ओयांग चंगचिंग ने खून उगला और जमीन पर गिर पड़ा। वो जो नॉर्दर्न लैंड का सबसे महान डिसाइपल माना जाता था, एक बार भी नहीं झेल पाया। बाइली जिंगटियन वाकई डरावना है, एक यंग इनविंसिबल सॉर्ड। यिन यांग गोस्ट क्लाव। यानमो ने अपना ऑरा छोड़ दिया और एक प्रिंस से भिड़ गया जो मुख्य लड़ाई से थोड़ा अलग था। यिन एंड यांग फ्लेम से एक डरावना पंजा बना और हवा में झपट पड़ा। वो प्रिंस ठंडी निगाहों से देखता रहा, फिर उंगली घुमाई और एक स्वॉर्ड वेव छोड़ी जिसने उस पंजे को ऐसे कुचल डाला जैसे वो कोई कागज हो। वो स्वॉर्ड वेव यहीं नहीं रुकी, यानमो की छाती पर जा लगी और उसे खून थूकते हुए हवा में उड़ा दिया। यानमो! वू किंगक्यू घबराकर चिल्लाया ही था कि तभी बाइली जिंगंग उसके सामने आ गया और अपना पंच उसके क्लैरिटी डोमेन पर दे मारा। जब मुझसे लड़ रहा है तब दूसरों की फिक्र करने की फुर्सत मिलती है तुझे। धड़ाम। वेस्टर्न लैंड में ये लिन के बाद सबसे मजबूत शरीर वू किंगक्यू का था, मगर बाइली जिंगटियन का वो रुकने न जानने वाला पंच उसकी छाती से टकराया और उसकी पसलियां चटक गईं। वू किंगक्यू हवा में उड़ता हुआ गिरा और जमीन पर गिरते ही खून बिखर गया। वो अकेला नहीं था, बाकी सबका भी यही हाल हो गया था उन 9 प्रिंसेस के सामने। इतने मशहूर डिसाइपल्स एक पल में ही रौंद डाले गए। कोई उठ नहीं सका, सब इतने जख्मी थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। बाइली के 10 प्रिंसेस की ताकत और संभावनाएं अजेय थीं। मुरोंग सू के मुंह से खून बह निकला और वो घुटनों के बल गिर गई। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि 10 प्रिंसेस पूरे युद्ध क्षेत्र पर छाए हुए थे। उनके हर ओपोनेंट जमीन पर पड़ा था। यहाँ तक कि ये लिन और ओयांग चंगचिंग, जो अपने लैंड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते थे, वो भी हार मान चुके थे, निराश और बेचैन निगाहों से देख रहे थे। सब खत्म हो गया। मुरोंग शू का दिल हार मान गया और उसने सिर झुका लिया। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन 10 प्रिंसेस से भिड़ना उनके बस की बात नहीं थी। सिर्फ बाइली जिंगटियन ही अकेला एक दूसरा इनविंसिबल सोर्ड जैसा था जिसने सभी को चूर चूर कर दिया। बाकी 9 तो अभी कुछ कर भी नहीं पाए थे। उनके मुकाबले तो ये लोग जैसे घुन थे, पहले हार, फिर भविष्य की लूट और आखिर में जान भी चली जाएगी। मुरोंग शू ने आंखें मूंद ली। चाहे वो धूर्त आदमी कितना भी चालाकी से योजना बनाए, पर बाजी तो बैली यूतिया ने ही मारी थी और अब सारा नियंत्रण भी उसी के हाथ में था। अब हम हार गए और साथ ही चारों लैंड भी हार गए। लोगों को फिर से दुख झेलना पड़ेगा। ब्रदर, ये लोग तो कुछ भी नहीं निकले, लेकिन इसे कैसे संभाले? बाइली जिंगंग ने चारों ओर देखा और कांपती हुई छू किंगचेंग को पकड़कर बाइली जिंगटियन के सामने लाया। बाइली जिंगटियन ने उसे गौर से देखा। मिस, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमें तो बस तुम्हारे पति को ढूंढना है। जो फैन इस वक्त कहाँ होगा? छू किंगचेंग कांपती रही और सिर झुका लिया। बाइली जिंगटियन ने अपने भाइयों की ओर देखा, हैरानी में। कहीं ये डर के मारे पागल तो नहीं हो गई? वो कई कायरों को देख चुका था, लेकिन कोई कल्टीवेटर इस कदर टूटे ऐसा पहली बार देखा था। उन्होंने तो अब तक बस थोड़ा दबाव ही डाला था, जान से तो नहीं मारा किसी को। तो फिर ऐसा क्या है जो इसे इतना डरा गया? ब्रदर, शायद यही इसकी नेचर है। बाइली जिंगांग बोला। जब हमले किए ये बस कांपती रही। जब इसे पकड़ के लाए तब भी कोई लड़ाई नहीं की, जैसे कोई अपंग हो। जो फैन, जो इतना चालाक और घमंडी है कि पेट्रियार्क तक को बेवकूफ बना गया, वो ऐसी मूर्ख पत्नी से शादी क्यों करेगा? बाइली जिंगटियन चुप हो गया। मूर्ख? खांसी। ये लिन ने खून थूका और कमजोर शरीर को उठाते हुए बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ को मत छुओ। वो अपना होश खो बैठी है, कुछ नहीं समझती। अगर चाहिए तो मुझे ले लो। उससे क्या होगा? तू जुओ फैन का कौन सा क्या लगता है जो उसे खींच लाएगा? बाइली जिंगटियन ने मजाक उड़ाया और कांपती छू किंगचेंग की ओर देखा। भले ही ये लड़की मूर्ख हो, लेकिन जुओ फैन ने खुद लोगों को साथ भेजा था उसे सुरक्षित रखने के लिए। इसका मतलब है वो इसके लिए जरूर आएगा। ये अच्छी बेट बनेगी। ब्रदर्स, इसे साथ ले चलो। यस सर। बाइली जिंगांग और बाकी लोग झुक गए और उसके हाथ पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन फिर रुके। ब्रदर, बाकियों का क्या करें? अभी तो ये सब तुच्छ कीड़े हैं, लेकिन क्या पता भविष्य में क्या बन जाएं? खासकर वो 2 जिनमें स्वॉर्ड किंग जैसी पोटेंशियल है। इनका काम तमाम कर दो। बाइली जिंगयू की आंखें ठंडी थीं। उसने हवा में छलांग लगाई और 2 उंगलियां तानी। उनमें से धमाके हुए और उसकी शक्ति बिजली बनकर गिरी। जमीन पर पड़े लोग अपनी आंखें बंद कर चुके थे। वेस्टर्न लैंड का गौरव अब यहीं घर से दूर मिटने वाला था। ओयांग चंगचिंग ने दांत पीसे और दहाड़ा, मैं ये नहीं मान सकता।
मैंने तो अभी तक सिस्टर ज्यू से शादी भी नहीं की। मैंने तो अभी तक पूरे लैंड में सबसे स्ट्रांगेस्ट बनना था। मैं मर नहीं सकता, मैं नहीं मरूंगा। सबसे स्ट्रांगेस्ट? बाइली जिंगटियन ने हंसी उड़ाई। तू तो बस अपने बाप का उत्तराधिकारी है, नॉर्दर्न लैंड में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन पूरे लैंड में सबसे स्ट्रांगेस्ट हमेशा हमारा ही कोई होगा, समझे? वैसे भी अब तो सपने देखने का भी समय नहीं बचेगा। चलो, मेरी दया समझकर जो कुछ पल बचे हैं उसमें सपना देख लो। हाँ हाँ हाँ। ओयांग चंगचिंग के होंठ कांप उठे। चंगचिंग, मैं आ गया तुझे बचाने। जैसे ही मुझे इवोकिंग हेवन आर्ट की आभास हुआ, मैं समझ गया कि तू ही है। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है कि अभी भी समय है। एक अचानक आवाज गूंजी, एल्डरलू। ओयांग चंगचिंग ने उस बूढ़े आदमी को देखा जो 2 दर्जन और लोगों के साथ आया था और जिनका ऑरा जेनेसिस एक्सपर्ट वाला था। ओयांग चंगचिंग खुशी से झूम उठा। हम बच गए। 20 एल्डर आ गए, और वो भी जेनेसिस स्टेज वाले। धड़ाम। बिजली की गड़गड़ाहट हुई और हर धमाके के साथ बिजली गिरी और उन एल्डर्स को स्वॉर्ड वेव में तबाह कर दिया। वो तो चीख भी न सके और राख में बदल गए। बाइली जिंगटियन ने अपनी उंगलियां नीचे की और मजाक उड़ाया। यंग मास्टर ओयंग, मैंने पहले ही कहा था, मैंने तो बचपन से ही भीड़ से लड़ना सीखा है, 100 लोगों से एक साथ। और तू सोचता है कि 20 बूढ़े जेनेसिस स्टेज वाले तुझे बचा लेंगे? ओयांग चंगचिंग रोने को हो गया और दहाड़ा, तू राक्षस है, बुजुर्गों की इज्जत तक नहीं करता। मासूम लोगों को यूं मार देना, ये क्या तमीज सिखाई है तुम्हारी बाइली क्लान ने? पेट्रियार्क ने कहा है कि जो ज्यादा बोले उसकी जबान काट दो। बाइली जिंगटियन ने अंधेरी नजर से उसकी ओर देखा। ओयांग चंगचिंग चुप हो गया, कांपने लगा। मुरोंग शिव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मौत के सामने भी ये घमंडी अपनी हरकतें नहीं छोड़ता। बाइली जिंगटियन ने फिर उंगलियां तानी और उनमें ताकत भर ली। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कोई उम्मीद मत पालो, सी ब्राइट सेक्ट में अब कोई बचा ही नहीं है। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अब बस मेरा फैसला सुनो और नरक चले जाओ। हा हा हा। बाइली जिंगटियन ने अपनी उंगलियां झटकी और वो स्वॉर्ड एनर्जी गिर पड़ी। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पत्थर भी गलने लगे। जमीन पर पड़े जख्मी लोग सांस तक ना ले सके। सबको यकीन हो गया कि अब उनका अंत आ गया है। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे रोकने के लिए। एल्डर ब्रदर, अलविदा। माफ करना कि मैं सिस्टर इन लॉ की रक्षा नहीं कर पाया। ये लिन ने पछतावे में आंखें बंद की। जो फैन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा ब्रदर कहलाने लायक नहीं रहा। वो किंग्क्यू और यानमो ने सिर झुका लिया। दुनिया में बहुत से राक्षस हैं, मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट नहीं बन सका। ओयांग चंगचिंग ने कलेजा महसूस लिया। सेंट्रल एरिया की ताकत को रोका नहीं जा सकता। लोग फिर से पीड़ित होंगे। मुरोंग शू ने आह भरी। मौत के उस क्षण उनके मन में सिर्फ पछतावे थे। मगर तभी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5th स्टेज, थंडर फ्लेम वॉल। एल्डर ब्रदर, ये लिन चीख पड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। बाकी सब भी खुशी से भर उठे, उम्मीद से उसकी ओर देखने लगे। झुओफान। एक तेज एनर्जी सामने आई और ब्लैक थंडर फ्लेम्स भड़क उठीं जो दीवारों की शक्ल में सामने खड़ी हो गईं। बाइली जिंगटियन इस अचानक हुए बदलाव से चौंक गया। लेकिन सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट की जानलेवा स्वॉर्ड वेव अगले ही पल उन भड़कती दीवारों से टकरा गई। कोई आवाज नहीं हुई। स्वॉर्ड एनर्जी जैसे ही दीवार से टकराई उसे निगल लिया गया और उसकी ज्यादातर ताकत वहीं खत्म हो गई। बाइली जिंगटियन हैरानी से सांस रोक बैठा। ये क्या हुआ? मेरी स्वॉर्ड एनर्जी अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई? पहली दीवार जल्दी ही खत्म हो गई और अब एनर्जी दूसरी दीवार से टकराई। यहां पर वो और ज्यादा रुकी रही, इतनी तेजी से पार नहीं हो पाई और उसकी ताकत और भी घट गई। जैसे ही दूसरी दीवार भी खत्म हुई, एनर्जी में बची कुची ताकत भी लगभग खत्म हो गई। जब वो तीसरी और आखिरी दीवार तक पहुंची तो वहीं एक धमाके के साथ पूरी तरह गायब हो गई। तेज हवाएं चारों ओर घूमने लगीं और उसी के बीच एक लंबी काली बालों वाला इंसान नजर आया। बाइली खानदान के राजकुमारों की सांसें थम गईं, फिर वो खुशी से भर उठे। पैट्रियार्क को इसका सिर चाहिए, बस हमें सिर काट कर ले जाना है और अपना नाम रोशन करना है। सभी राजकुमार इनाम पाने के लिए बेताब हो उठे, यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी। एल्डर ब्रदर, ये लिन गंभीर चेहरा लिए पुकार उठा। माफ करना, मैं तुम्हें और सिस्टर इन लॉ को बचा नहीं पाया। झुओफान की आंखें हिल गईं। उसने ये लिन की ओर देखा, फिर अपनी नजर घुमाई चू छिंगचेंग की ओर, जिसे बाइली जिंगगैंग अब भी पकड़े हुए था। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। वो चुपचाप आगे बढ़ा, किसी को नजरअंदाज करते हुए। मुरोंग शुए चिल्लाए, डेविल, तू यहां क्या कर रहा है? तू हमारे साथ ही मरेगा। तू इनसे नहीं लड़ सकता। इनका नेता पूरे देश का सबसे स्ट्रांगेस्ट डिसिपल है, बाइली जिंगटियन। ये इनविंसिबल स्वॉर्ड बनने वाला है। झुओफान ने उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी, बस आगे बढ़ता रहा। अच्छा, मरना ही है तो जा मर। जितनी जल्दी ऐसा डेविल मरे, दुनिया उतनी ही अच्छी हो जाएगी। मुरोंग शुए ने मुंह फुलाकर कहा जब उसे अनदेखा किया गया। ओयांग चांगचिंग ने कहा, सिस्टर शुए, बाइली जिंगटियन सच में बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल इनविंसिबल स्वॉर्ड जैसा। लेकिन झुओफान ने तो बरसर्क ये लिन को भी रोका था। वो वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट डिसिपल है, शायद उसके पास कोई मौका हो। बिल्कुल नहीं।
मुरोंग शुए ने सिर हिलाया और कहा, सीनियर ओयांग ने साफ बताया था कि उसने उसे इसलिए रोका क्योंकि उसकी ताकत का टकराव दुनिया की ताकत से हुआ। मैंने भी उससे एक बार लड़ाई की थी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। जब तक वो सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट को रोकना नहीं सीखता, वो बाइली जिंगटियन जैसे एक्सपर्ट से तो मरेगा ही। सच? ओयांग चांगचिंग की उम्मीदें वहीं टूट गईं। वो मायूसी से बोल पड़ा, मैं तो समझा था कि अब कोई उम्मीद है, पर ये तो बस मरने के लिए आया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे ये देखना पड़ा? क्या कोई सच्चा रक्षक नहीं आएगा? ओयांग चांगचिंग ने लंबी सांस ली और अपनी अंत की कल्पना में खो गया। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी। हा हा हा, यंग मास्टर ओयांग, घबराने की जरूरत नहीं, हमारा रक्षक यही है। आप किसे पुकार रहे हैं? ओयांग चांगचिंग ने वू छिंगछिऊ और यान मो की ओर देखा, जिनके चेहरे पर पूरा भरोसा और आत्मविश्वास था। तुम लोग सच में मानते हो कि वो हमें बचा लेगा? लेकिन सिस्टर शुए, मिस मुरोंग, वो छिंगछिऊ ने उसकी बात सुने बिना कहा, तुम कहती हो कि तुमने उससे एक बार लड़ाई की थी, लेकिन क्या तुम उसकी असली ताकत जानती हो? आलसी दिखना और गंभीर होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। गंभीर? मुरोंग शुए थोड़ी सोच में पड़ी। मैं तो गंभीर थी उस समय। तुम समझते हो मेरी पूरी ताकत भी उसे गंभीर नहीं कर पाई। वो छिंगछिऊ ने सिर हिलाया। डबल ड्रैगन मैनर की सभा में डेमॉन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल्स ने बताया था कि ब्रदर जो हमेशा मस्त रहता है, कोई भी बेकार काम करने में उसे दिलचस्पी नहीं। मैं सीधे पूछता हूं, जब वो तुमसे लड़ा, क्या उसने अपनी आंखें इस्तेमाल की थीं? उसकी आंखें? बिल्कुल। ये लिन भी बात में कूद पड़ा। उसके अंदर झुओ फान को लेकर जबरदस्त भरोसा था। एल्डर ब्रदर की आधी नहीं 70% ताकत तो उसकी आंखों में है। जब उसने तुमसे लड़ाई की, उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल ही नहीं किया, मतलब वो सिर्फ खेल रहा था। जब वो गंभीर होता है, उसकी आंखें लगातार चमकती रहती हैं। जब मैं उससे लड़ा था, तब उसकी आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। तो जब वो तुमसे लड़ा और आंखों का इस्तेमाल तक नहीं किया, तो वो तो सिर्फ 1/3 ताकत ही लगा रहा था, और तुम अब भी उसे हल्का समझ रही हो। मुरोंग शुए चौंक गई और झुओ फान की ओर गहरी नजर डाली। क्या उसकी आंखें इतनी ताकतवर हैं? अगर उसका 1/3 शरीर ही ताकत लिए है, तो ये तो सच में एक महान जीनियस है। ओयांग चांगचिंग जल्दी से झुओ फान की ओर मुड़ा। अब उसे पूरी तरह इंतजार था कि कैसे दो सबसे बेस्ट डिसिपल्स में जंग होने जा रही है। ऊपर हवा में तैरता बाइली जिंगटियन नीचे आ रहे झुओ फान को देख मुस्कराया। क्यान फान, झुओ फान, हा हा हा, बुलाऊं तो कैसे? जो चाहे कह लो। तो फिर सर झुओ। बाइली जिंगटियन मुस्कराया। मुझे पहली बार सर झुओ को देखना अब भी याद है। उस दिन तुमने इतनी गहरी छाप छोड़ी कि पैट्रियार्क तक धोखा खा गया। सर की चालाकी इतनी ऊंचाई की है कि कोई समझ ही नहीं पाया। फिर फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग लौटा और सच्चाई सामने आई माइनस कि सर दरअसल बस सोल हार्मनी स्टेज में है और खुद को स्वॉर्ड किंग जैसा दिखाता है। सर की शांत और समझदार चालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन सर ने गलत लोगों से खेला। पैट्रियार्क बहुत नाराज है और सर का सिर चाहता है, इसलिए हम यहाँ हैं। अगर आप जरा भी रहम करें तो कृपया अपना सिर हमें सौंप दें। झुओ फान वहीं रुक गया और ऊपर देखकर बोला, तू है कौन? हम पहले मिले थे क्या? मैं स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूँ बाइली जिंगटियन। मैंने और पैट्रियार्क ने सर से एक तरफा भेंट की थी। सर इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? झुओ फान ने आंखें बंद कर याद करने की कोशिश की। माफ करना, मुझे फालतू लोगों की याद नहीं रहती। सर, ये क्या मतलब हुआ? मैंने तो खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया। बाइली जिंगटियन की मुस्कान एकदम गायब हो गई। झुओ फान ने सिर हिलाया। क्या कोई अपना नाम बता दे तो मैं उसे याद रखूं? मैं तो इतने महान लोगों से मिला हूं, 5 लैंड्स के लीडर्स से। तू कहता है कि बाइली यूटियन के साथ था। हाँ, सॉरी, पर मुझे बस पैट्रियार्क याद है जो खुद मेरे सामने आया था। 5 स्वॉर्ड किंग्स तक मुझे याद नहीं, तो तुझ जैसे छोटे से को क्या याद रखूं? क्या करूं? जिंदगी में जरूरी काम इतने हैं कि सारे बेकार चीजें खुद ब खुद छट जाती हैं। बेकार चीजें? बाइली जिंगटियन का चेहरा फड़कने लगा। सर झुओ, आप कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहे हैं। झुओ फान ने हाथ लहराया, मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं हर काम में अपनी एक अलग स्टैंडर्ड रखता हूं। मेरे लिए 2 ही तरह के लोग होते हैं, माइनस दोस्त और दुश्मन। बताओ, तुम कौन हो? दुश्मन? झुओ फान ने सिर हिलाया। तुम दोस्त तो हो नहीं। सर झुओ गलती कर रहे हैं अगर ऐसा सोचते हैं। अरे नहीं, तुम्हें खुद को लेकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं। झुओ फान ने उसकी तरफ एक हंसते हुए तंज कसा, क्योंकि तुम कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आए। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं अपना वक्त फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करता। तू है कौन? वो छिंगछिऊ के ग्रुप ने अपनी हंसी छिपाई। बाइली जिंगटियन गुस्से और नफरत से कांपने लगा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। इस लड़के को तो अब मरना ही होगा। एक ढोंगी जो बस नाटक और धोखा देना जानता है। अब जब उसका असली चेहरा सामने आ चुका है, फिर भी जिद पर अड़ा है कि आखिरी दम तक अपनी नौटंकी जारी रखेगा। हाँ, सर झुओ, ये तो हद दर्जे की बकवास है। बाइली जिंगटियन की आंखों में खून की प्यासी चमक थी, होठों पर एक तिरछी मुस्कान, और उसने बाइली जिंगांग को इशारा किया, लेकिन मुझे अब और मजा नहीं आ रहा। उसका सिर मेरा होगा।
ब्रदर, वो मूर्ख औरत अब बेकार हो चुकी है, उसे खत्म कर दो। बाइली जिंगांग ने जोर से सिर हिलाया और ठहाका लगाया। उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी और उसका एक विशाल पंच सीधा छू किंगचेंग की ओर चला। इसी वक्त बाइली जिंगतियन की स्वॉर्ड एनर्जी भी विकराल हो चुकी थी। वो जुओ फैन की तरफ देखते हुए हंस पड़ा। क्या हुआ? बड़ी एक्टिंग करते थे ना? अब तुम्हारी पत्नी उस पंच से टुकड़ों में बिखरने वाली है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या है घमंड करने को? अभी उसकी स्वॉर्ड वेव छूटती कि उसकी सांस अटक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। जुओ फैन जहां खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। कहाँ गया वो? बाइली जिंगांग का चेहरा बिगड़ गया। उसकी जबरदस्त पंच अब छू किंगचेंग की ओर जा रही थी। हवा की मार से लड़की के सफ़ेद बाल उड़ने लगे। तभी एक लाल चमक अचानक सामने आई और छू किंगचेंग के आगे आ खड़ी हुई, सीधे उस पंच से भिड़ने के लिए। ये क्या था? बाइली जिंगांग की आंखें चौंक गईं। वो लाल चमक इतनी तेज थी कि साफ दिखी भी नहीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद किसी ने उसकी रक्षा के लिए कोई स्पिरिचुअल वेपन दे दिया होगा, लेकिन उसका मानना था कि उसके थंडर बॉडी से मजबूत कोई हथियार नहीं। वो तो 7th स्टेज तक के स्पिरिचुअल वेपन्स तक को पंच से तोड़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए अपनी बिजली और तेज की और जोर से पंच मारा। पंच सीधा उस लाल चमक से टकराया और एक जबरदस्त शॉकवेव निकली। तभी उसे समझ आया कि ये कोई हथियार नहीं बल्कि एक स्कारलेट फिस्ट थी। बाइली जिंगांग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। चाहे कोई भी हो, उसकी थंडर बॉडी को झेलने वाले लोगों की गिनती एक हाथ में ही की जा सकती थी। ये लिन जैसी रेयर चीज भी जमीन पर पड़ा था, घायल। और अब दूसरा कोई ऐसा फ्रीक यहां होगा, वो सोच भी नहीं सकता था। अगर ऐसे ही लोग हर जगह हों तो बाकी लोग कैसे जिंदा रहेंगे? वो सिर हिलाता हंसने लगा। हा बेवकूफ, तुम अपनी बॉडी से मुझसे भिड़ रहे हो? मरने की जल्दी है क्या? मैं तुम्हें चटनी बना दूंगा। माफ करना, लेकिन चटनी तो अब तेरी बनेगी। दुनिया में चाहे जितने भी मॉन्स्टर्स कम हो, इस बार वो सीधा लोहे की दीवार से टकरा गया था। उस लाल चमक के अंदर से ठंडी आवाज आई जिसने उसकी सारी अकड़ तोड़ दी। बाइली जिंगांग ने पलकें झपकाईं और फिर एक भयंकर आवाज उसके सामने गूंज गई। फिर जो दर्द हुआ उसने दिल को हिला दिया। उसके पसीने छूट गए। कैसे? उसके दिल में उथल पुथल मच गई। कौन है ये? ये पंच क्या सच में मांस मज्जा से बना हुआ है? इतना ताकतवर कैसे? उसकी आंखें फटी रह गईं और तभी लाल चमक से जुओ फैन की नजर दिखी जिसमें कत्ल की ठंडक थी। मेरी वाइफ से दूर हो जा नामुराद। स्कारलेट फिस्ट कांपी और एक तेज एनर्जी लहर के साथ बाइली जिंगांग की बिजली से लिपटी पूरी भुजा चूर चूर हो गई। हड्डियां, खून और मांस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। बाइली जिंगांग की आंखें सुन्न थीं। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी एक भुजा अब थी ही नहीं। फिर उसे डर ने जकड़ लिया, खासकर जुओ फैन की वो नजर देखकर। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसका शरीर तोड़ सकता है, वो शरीर जिसे उसने इतना कल्टीवेट किया। क्या वो इंसान भी है? उसका दिल सिहर उठा। अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने पूरी ताकत उस पंच में झोंक दी थी। अब डर और हैरानी में डूबे हुए उसकी बॉडी खुद ही उस लाल चमक के पास जा रही थी, मौत के मुंह में। बूम! बाइली जिंगांग की पूरी बॉडी उस पंच से टकराई और एक ही पल में पिचक गई। कोई आखिरी चीख तक नहीं निकल पाई। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही कीचड़ बन चुका था। पंच की ताकत आगे बढ़ती गई, 100 मील तक सब कुछ फाड़ते हुए चली गई। चारों तरफ धूल के गुबार उठने लगे, जमीन थरथराने लगी। अब जाके लोगों को कुछ समझ आया। सब उस जगह की तरफ देखने लगे जहां छू किंगचेंग और जुओ फैन खड़े थे। और बाइली जिंगांग, अब वो सिर्फ एक लाश था जो मिट्टी में मिल गई थी। ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज की भिड़ंत थी, लेकिन बाइली जिंगांग की बॉडी तो शुरू में ही जवाब दे गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया कि यह कत्ल हुआ कैसे। ब्रदर! राजकुमारों ने चिल्लाते हुए देखा। उनकी नजरें जुओ फैन पर डर और हैरानी से भरी हुई थीं। ये क्या हुआ? वो ब्रदर तक कैसे पहुंच गया और उसमें ऐसी क्या ताकत थी जो ब्रदर को एक झटके में मिटा दी? और सबसे जरूरी बात, हम कुछ देख भी नहीं पाए। इसका मतलब है उसकी ताकत। सभी राजकुमार क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगे जो अब गुस्से से काला पड़ गया था। ये पूरा का पूरा कोई ढोंगबाज नहीं है, लेकिन वो 8 राजकुमारों को पार कर गया। क्या उसकी स्पीड इतनी तेज है कि मेरी भी हदें पार कर जाए? बाइली जिंगतियन ने अपने हाथ भींचे, दिल में घबराहट समा गई थी। नीचे मुरोंग शू और उसका दल भी उतना ही सन्न था। ये लिन का मतलब यही था। क्या ये है डेविल की असली ताकत? ये वो चीज नहीं है जिससे मैंने कभी लड़ा था। तेज, सटीक, बेरहम। दूसरे राजकुमार को एक झटके में खत्म कर दिया। उसकी यादें फिर लौट आईं जब गेलफ्रॉस्ट टाउन में जुओ फैन ने उसकी चोट का बदला खुद पर हमला सहकर चुकाया था। मुरोंग शू ने दांत भींच लिए। क्या मैं इतनी गिर गई हूं कि एक डेविल से दया चाहिए बुराई को मिटाने के लिए? ये तो सरासर बकवास है। ओए ब्रदर येलिन, क्या वेस्टर्न लैंड सच में इतनी गॉडलाइक है? ओयांग चंगचिंग को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसने येलिन के कंधे पर हाथ मारा और पूछा, तूने ये क्या डिसाइपल तैयार कर लिया भाई? तू खुद बाइली जिंगांग से लड़ा था, तब वो हिला तक नहीं था और अब वो एक झटके में मरा पड़ा है। कुछ बोल भी ले।
इतना घमंड करता था, तू खुद उससे हारा और ये तो जैसे उसे मच्छर समझ के कुचल दिया। ये लिन की आंखें फड़कने लगीं और उसके कान वुयांग की बकबक से बजने लगे। उसने झुओ फैन की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी और सिर हिलाया। किलिन सेक्रेड बीस्ट्स में सबसे ताकतवर होता है। एल्डर ब्रदर, अब किलिन आम को अपना बना चुका है। अब मैं भी उस आम को नहीं झेल सकता। कैसे मैं इतने सालों में इतना पीछे रह गया। ये लिन ने अफसोस में सिर हिलाया। ओयंग चंगचिंग का मन भी वैसे ही था, बस मन ही मन गालियां दे रहा था। ब्रदर, ये तू सूरज जैसा है, लेकिन ये तो जैसे चांद भी चुरा लाया है। तेरे आगे ये तो पूर्णिमा की रात है। शुक्र है हमारे नॉर्दर्न लैंड में ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं, वरना मेरी जलन मुझे ही खा जाती। लेकिन जितना खतरा अभी सामने है उतना ही अच्छा है कि ब्रदर झुओ ताकतवर है। कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। ही। ओयंग चंगचिंग की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो झुओ फैन की तरफ देखने लगा। ब्रदर झुओ, अब मेरी और सिस्टर झू की छोटी सी जान और जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे ही हाथों में हैं। अगर तुमने बचा लिया तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। किंगचिंग, मैं आ गया हूं। झुओ फैन ने आसपास के डर, उम्मीद और उलझन को एक तरफ रख दिया था। उसे बस उस नाजुक लड़की का दर्द महसूस हो रहा था जो कांप रही थी। उसने हल्के से उसका कंधा थामा, उसे अपने सीने से लगाकर बहुत नरमी से सांत्वना देने लगा। चू छिंगछिंग उसके सीने से लग गई और धीरे धीरे शांत होने लगी। बाकी सभी चौंक गए, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो। झुओ फैन उसके लिए एक मजबूत सहारा था। उसका दिमाग चाहे जितना भी सुस्त हो, लेकिन झुओ फैन के पास रहते हुए उसका दिल कभी डरता नहीं था, कोई चिंता नहीं रहती थी। बाइली जिंगथियन का चेहरा झल्लाहट से कांप उठा। झुओ फैन का ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके लिए झुओ फैन का यह रवैया सीधा अपमान था। एक क्राउन प्रिंस होने के नाते वो किसी घमंडी की बातें अनदेखा कर सकता था, मगर झुओ फैन ने तो उसकी पूरी मौजूदगी को ही नकार दिया। झुओ फैन का वो ताना मारना कि उसे उसका नाम तक याद नहीं, पहले ही बर्दाश्त के बाहर था। अब तो उसने सीधे मुंह फेर लिया, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। कम से कम ताना देने वाला तो तुझे देख तो रहा होता, लेकिन अब तो झुओ फैन उसे देखना भी नहीं चाहता था। पर उस सब के बीच झुओ फैन की वो फिक्रमंद और प्यारी नजरें सिर्फ चू छिंगछिंग पर थीं। उसने मुझे ताना भी नहीं मारा, मतलब उसने मुझे कोई अहमियत ही नहीं दी। वो बाइली जिंगथियन था, इस धरती का सबसे बेहतरीन क्राउन प्रिंस। तू मुझे देखे बिना कैसे रह सकता है। वो सिर्फ राजकुमार ही नहीं था, बल्कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की शान भी था। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो नकारा जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर उसे ये भी पता था कि गुस्से में आकर कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब झुओ फैन ने चुपचाप बाइली जिंगांग को खत्म कर दिया और खुद गायब भी हो गया। उसे पहले ये समझना था कि झुओ फैन की चालें क्या हैं, तब जाकर कोई कदम उठाना चाहिए। झुओ फैन की ताकत को लेकर उसके मन में खतरे की घंटी बज रही थी। आखिर एक झटके में सबसे ताकतवर प्रिंस को खत्म करना कोई छोटी बात नहीं थी। फ्रिजिड रेनस्वॉर्ड किंग ने तो ये बताया था कि वो सोल हार्मनी स्टेज में है। कितनी बड़ी झूठी रिपोर्ट थी। हालांकि उस रिपोर्ट की वजह से उसका भाई मारा गया, लेकिन उस मौत से एक फायदा भी हुआ, दुश्मन की खतरनाक कला सामने आ गई। अगर ये हमला मुझ पर होता तो मेरी तो मौत पक्की थी। बाइली जिंगथियन ने सिर हिलाया और बाकी राजकुमारों की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया, फिर एक साथ चारों ओर से झुओ फैन की तरफ लपके। उनकी उंगलियां चमकी और स्वॉर्ड वेव चमकते हुए झुओ फैन और लड़की की ओर चले आए। झुओ फैन इस स्थिति में न तो बच सकता था और न ही आसानी से रोक सकता था। चारों ओर से हमला हो रहा था, कोई न कोई वार जरूर असर करता। इस हालत में सबसे सही रास्ता बस एक था, माइनस भाग जाना, लेकिन सीधे दौड़ने से नहीं, जैसे पहले गायब हो गया था वैसा ही। लेकिन बाइली जिंगथियन की नज़र उस पर गिद्ध की तरह लगी थी। अगर उसने उस कला का तरीका पकड़ लिया तो झुओ फैन के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। किसी भी हाल में बाइली जिंगथियन को अपनी जीत पक्की लग रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगली उठाकर स्वॉर्ड वेव छोड़ने ही वाला था, ताकि झुओ फैन की उस कमजोरी पर चोट कर सके और उसे खत्म कर दे। लेकिन झुओ फैन को उसकी चालों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस चू छिंगछिंग की परवाह थी। अब भी वही बेपरवाही। ओयांग चांगछिंग का पसीना बह रहा था, दुश्मन जितना पास आ रहा था, झुओ फैन ही उसका सहारा था, उसका उद्धार करता। एल्डर ब्रदर झुओ, मास्टर झुओ, वो बाइली वाले आ रहे हैं, बचो। झुओ फैन ने चू छिंगछिंग की कमर थामी और जैसे किसी बच्चे को सुलाने के लिए कोई गाना गा रहा हो, वैसे ही धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगा। हवा सरसराई। आठों ताकतवर लोग झुओ फैन के पास अब बस 5 मीटर दूर थे। मास्टर झुओ, कुछ भी पागलपन मत करना, ये कोई रोमांस का वक्त नहीं है। ये सब तो तब करना जब जान बच जाए, प्लीज। ओयांग चांगछिंग घबरा गया और चिल्लाया। लेकिन झुओ फैन तो अब भी चू छिंगछिंग को थामे था, हल्की सी प्यारी मुस्कान के साथ उसी के कानों में गुनगुना रहा था। बाकियों को अब इतनी चिंता नहीं थी, वो तो बस मुस्कुराकर बोले, ब्रदर झुओ जैसे पत्थर दिल इंसान का दिल भी जूनियर सिस्टर चिंगछिंग के पास आते ही पिघल जाता है। देखो तो उसे शांत करने के लिए गा तक रहा है। मानो या ना मानो, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है ये सब करने का।
ओयांग चांगचिंग ने गुस्से से कहा और उसका चेहरा लटक गया, आंखें भर आईं। अब समझ आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि इसका रवैया बिगड़ा हुआ है। इतनी मुसीबत में भी अपनी बीवी की ही फिक्र करता है। क्या ये सब तब नहीं कर सकता जब सब ठीक हो जाए? इसे ये भी नहीं समझ आता कि अगर ये मर गया तो हम सबका क्या होगा, खासकर मेरा। मुझे भी तो अपनी बीवी से प्यार करना है, बस एक मौका चाहिए। क्या ये मेरा भी वो मौका छीन लेगा? उसने मुरोंग शुए से कहा। मुरोंग शुए का चेहरा लाल हो गया और वो नजरें फेर ली। मैं तो यहीं मरना पसंद करूंगी। ओयांग चांगचिंग ने लंबी सांस ली। सिस्टर शुए, तुम तो मौत में भी मेरा साथ नहीं दोगी? आखिर क्यों? हवा फिर से सरसराई। अब प्रिंस बस 1 मीटर दूर थे, पर जुओ फैन अब भी टस से मस नहीं हुआ। बाई ली जिंगथियन को कुछ अजीब सा लगने लगा। ये हिले क्यों नहीं? क्या ये सच में चाहता है कि हमला हो जाए? क्या इसे अपनी बीवी की जान की परवाह नहीं? कोई भी अगर किसी की रक्षा कर रहा हो तो कमजोर तो हो ही जाएगा। क्या ये सच में मानता है कि इतने बड़े खतरे के बीच भी वो सब पर भारी पड़ेगा? जब मैं भी ऐसा नहीं कर सकता तो ये कैसे? बाई ली जिंगथियन की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन वो फिर भी देखता रहा, एक भी पल मिस नहीं करना चाहता था। बाकी घायल लोग भी सांस थामे देख रहे थे। जुओ फैन अगर मर गया तो सबकी मौत तय थी। अगर जुओ फैन बच गया तो उम्मीद की एक किरण जिंदा रहेगी। हवा और तेज हुई। एक आकृति सामने आई, अपनी उंगली से स्वॉर्ड वेव छोड़ दी जुओ फैन की ओर। वो तीसरा प्रिंस है। मोरोंग शुए चिल्लाई, क्राउन प्रिंस, और दूसरे प्रिंस के बाद वही सबसे ताकतवर है। वही जिसने मुझे भी रोका था। ओयांग चांगचिंग भी बोला, ब्रदर जुओ अब पलट नहीं सकता। वो तो। हवा चीखी और 7 और स्वॉर्ड वेव जुओ फैन की ओर चल पड़े। एक ऐसा हमला जो जुओ फैन को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। सबकी सांसें रुक गईं, पसीने से हथेलियां भीग गईं। अब या तो अभी कुछ हो जाए, वरना जुओ फैन का अंत निश्चित था। अचानक जुओ फैन की आंखें सख्त हो गईं। बहुत देर कर दी भाई। तीसरा प्रिंस मुस्कुराया। अब सिर्फ 1 इंच की दूरी बाकी थी जुओ फैन की कमर तक। वो जीत की भावना से भर चुका था। उसका सिर मेरा होगा, पेट्रियार्क मुझे बड़ा इनाम देगा, हा हा हा। तभी हवा में सिहरन सी दौड़ी। ये खूनी हवा कहाँ से आई? उसने देखा कि जुओ फैन की बर्फ जैसी आंखें उसकी ओर देख रही थीं, जैसे वो अब एक लाश हो। तीसरा प्रिंस जो बस जीत के दरवाजे पर था, अब खुद को शिकार जैसा महसूस करने लगा। जुओ फैन की वो आंखें जैसे मौत की दराती उसके गले पर चल रही हो। जुओ फैन ने उसकी ओर देखा, बाकी 7 हमलावरों को नजरअंदाज कर दिया। नीच इंसान, तुझे हिम्मत कैसे हुई किंगचेंग के पास आने की? मर जा। जो धमाका हुआ उसने 1000 मीटर तक की हवा को हिला दिया। जुओ फैन के चारों ओर ब्लैक थंडरफ्लेम की आग भड़क उठी, जो हर दिशा में फैल गई, आठों को निगल गई। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 4th स्टेज थंडरफ्लेम स्पेस क्रशर। उसकी दाईं आंख से 4 गोल्डन हेलो चमके और बाईं आंख में उग्र ब्लैक थंडरफ्लेम। जुओ फैन उस भयंकर ज्वाला के बीच खड़ा था, लेकिन चू छिंगछिंग को बहुत नरमी से थामे हुए था, जैसे कुछ भी न हुआ हो, गुनगुनाते हुए। वो चू छिंगछिंग के लिए चाहे जितना भी नरम हो, बाकी सबके लिए वो एक सच्चा डेविल था। जो भी उसके पास आएगा वो निगल लिया जाएगा। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।